Hello student, I am Adarsh Tiwari and I will start a new topic in NCERT based Animal Kingdom. Look at the whiteboard, Animal Kingdom. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले जानेंगे एनिमल्स क्या होते हैं, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग समझेंगे सबसे पहले एनिमल्स के बारे में। एनिमल तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि एनिमल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एनिमल्स दो कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट वन यूनिसेलुलर एंड सेकेंड वन मल्टी सेलुलर। सबसे पहले हम लोग यूनिसेलुलर एनिमल्स के बारे में जानेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं आइए जानते हैं। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें आप सभी को पता है कि उनमें केवल एक ही सेल होनी चाहिए, ओनली वन सेल, हैव ओनली वन सेल, हैव ओनली वन सेल। बट ये जो कैटेगरी है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो यूनिसेलुलर एनिमल्स है वो कहाँ पे आते हैं बच्चों? वो आते हैं फाइलम। फाइलम की बात करोगे तो फाइलम की बात होगी तो प्रोटोजोआ में आएंगे, प्रोटोजोआ। बट किंगडम जो होगा, किंगडम की बात करेंगे बच्चों तो प्रोटिस्टा होता है, प्रोटिस्टा। क्लियर है ना? किंगडम प्रोटिस्टा। लाइक हम लोग मान सकते हैं, लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? लाइक अमीबा ले सकते हो, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड सो ऑन, इट इज। बट अब अपन लोग जो बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव मेनी सेल्स, हैव मेनी सेल, एंड जो फाइलम होगा इसका, वो फाइलम स्टार्ट होगा बच्चों, फाइलम पोरीफेरा टू, पोरीफेरा टू कॉर्डेटा होगा, कॉर्डेटा। लेकिन फाइलम की बात हो गई पोरीफेरा टू कॉर्डेटा, जो किंगडम होगा वो एनिमेलिया होता है, तो किंगडम एनिमेलिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो किंगडम एनिमेलियास के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। किंगडम एनिमेलिया, जो यहाँ पे हमने सबसे पहले चैप्टर्स के बारे में लिखा, किंगडम एनिमेलिया के बारे में। तो किंगडम एनिमेलिया के जितने भी मेंबर हो, ऑल मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर, नो एक्सेप्शन। तो हम इस नोट पॉइंट को अच्छे से लिखेंगे। क्या बात लिखेंगे बच्चों? कि जो एनिमल किंगडम है, किंगडम एनिमेलिया के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो बच्चों कैसे होते हैं? वो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे नोट पॉइंट में, ऑल मेंबर्स ऑफ, ऑल मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया और मल्टी सेलुलर। समझ में आ रही बच्चों बातें? मल्टी सेलुलर विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा बच्चों। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब क्योंकि बच्चों हम लोग पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी, उसमें हम लोग बात कर देते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करते हो, बायोडाइवर्सिटी की बात करते हो तो हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी में जो एनिमल्स हैं, बायोडाइवर्सिटी में टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो बिटवीन कितनी होनी चाहिए? बिटवीन जो है एनसीईआरटी लिखती है 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज। उनमें से बच्चों हम लोग समझेंगे 1.7 से या 1. तो हम लोग लिखेंगे 1.2 मिलियन स्पीसीज ओनली किसकी हैं? केवल मिलियंस ऑफ स्पीसीज जो है केवल एनिमल्स की हैं, एनिमल्स, एनिमल्स की। बट जो इसमें से कितनी 0.5 या 0.6 मिलियंस ऑफ स्पीसीज, वो बच्चों कितनी है? स्पीसीज वो है प्लांट की बच्चों, ये प्लांट्स की। अब इतने नंबर्स में इतने 1.2 मिलियंस ऑफ एनिमल्स अगर हैं तो उनको हम क्लासिफाई कैसे करेंगे? कुछ बेस होना चाहिए बच्चों, बिना उस बेस के आप इतनी बड़े नंबर्स को आप क्लासिफाई नहीं कर सकते।
तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनिमल्स किंगडम है उसमें जो क्लासिफिकेशन होने वाला बच्चों, वो किसके बेस पे होने होगा, वो होगा कुछ हम बेस मानेंगे उसके आधार पे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बच्चों हम लोग न्यू स्लाइड पे चलते हैं और सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे फर्स्ट जो आपकी हेडिंग होने वाली है वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होने वाली बच्चों। अब इस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में किस चीज को हम लोग, किस थिंग्स को हम लोग बेस मानने वाले, वो चीज बात जानने वाली है। तो सबसे पहले कुछ बेस हम लोग बनाते हैं कि वो चीजें हमारी क्या होंगी, बेस बनेंगी। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं क्या, सबसे पहले हम लोग लेते हैं सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा ले लेते हैं टाइप ऑफ सिमेट्री, ले सकते हो आप, टाइप ऑफ सिमेट्री ले सकते हो। थर्ड आप लिख सकते हो टाइप्स ऑफ सीलोम ले सकते हो, टाइप्स ऑफ सीलोम ले सकते हो बच्चों। फोर्थ आप ले सकते हो कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव, तो पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं बच्चों। क्या इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर हो रही है? हमने क्या लिया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ सिमेट्री, टाइप ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एनसीईआरटी लिख रही है। सेगमेंटेशन आप ले सकते हो, सेगमेंटेशन ले सकते हो बच्चों। आप ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ, और क्या चीज हो सकती है आपकी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड हो सकता है। प्रेजेंस और absence of notochord, presence or absence of notochord, प्रेजेंस ऑफ absence ऑफ नोटोकॉर्ड हो सकता है बच्चों। थर्मो रेगुलेशन से अगर मतलब रखोगे तो बॉडी टेम्परेचर भी हो सकता है, आप और ले सकते हो, बॉडी टेम्परेचर भी हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो किस पे करेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे स्टार्ट करेंगे। किस पे करेंगे बच्चों, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम न्यू स्लाइड पे चलते हैं। ये इतनी बात आपको क्या क्लियर समझ में आ रही है बच्चों सभी को? तो हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले जो हेडिंग लग जाएगी बच्चों वो लगेगी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो फर्स्ट हेडिंग लगने वाली है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करने वाले हैं बच्चों, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, किसी भी एनिमल्स की जो बॉडी है वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल। अगर सेल से मिलकर बनी तो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वो सेल सारी इकट्ठा हो रही हैं, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जा रहा है तो टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें अपन को धीरे धीरे करके पढ़नी है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहली बात हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन।
इसका मतलब है कि जो बॉडी ऑर्गेनाइज्ड हुई है ओनली किससे मिलकर बनी बच्चों? सेल से। जैसे मान लो एक सेल हमने ले लिया, ये सेल ले लेते हैं, ओनली वन सेल। ऐसे बहुत सारी सेल को हमने ऐसे डिनोट करके दिखा, ये सारी सेल हैं, ये ऑर्गेनाइज हो रही, लेकिन किस मैनर में हो रही? लूज सेल एग्रीगेशन हो रहा है इनमें। कैसा हो रहा है? लूज सेल एग्रीगेशन है, एग्रीगेशन है बच्चों, लूज सेल एग्रीगेशन है। और ये आपस में ज्वाइन हो गई, और यहीं से थोड़ा थोड़ा क्या स्टार्ट हो गया बच्चों? यहीं से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया क्या? डिवीजन ऑफ लेबर, प्रिमिटिव डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट हुआ। डिवीजन ऑफ लेबर यहां पे स्टार्ट होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, लेकिन बहुत थोड़ा सा लेस अमाउंट। लेकिन ये लूज सेल एग्रीगेशन किस में देखने, किस फाइला में देखने को मिलता है? या अपन लोग ये जानते हैं कि सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस फाइला में देखने को मिलता है बच्चों? तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं किस फाइला में देखने को मिला? फाइलम। फाइलम जो होगा वो आपका हो जाएगा फाइलम पोरीफेरा। क्या हो जाएगा बच्चों? पोरीफेरा। तो पोरीफेरा को अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे तो पोर बेयरिंग एनिमल्स बोलते हैं। तो फाइलम पोरीफेरा में कैसा देखने को मिलेगा? लूज सेल एग्रीगेशन देखने को मिलेगा। आपसे पूछेगा सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस में देखने को मिलता है, एंड लूज सेल एग्रीगेशन किस में देखने को मिलता है? ये नीट का क्वेश्चन है बच्चों, ये आता है आपसे पूछता है लूज सेल एग्रीगेशन किस में देखने को? फाइलम पोरीफेरा में देखने को मिलता है। क्या इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो रही है? किसी को किसी प्रकार का डाउट हो रहा है? एनी डाउट? अच्छा, अब हम लोग इससे थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ के चलते हैं। हमारा सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हुआ, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड पे हम लोग लिखते हैं टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो बॉडी ऑर्गेनाइज्ड होगी बच्चों वो टिश्यू लेवल पे होगी। मतलब जो हमारे मान लो ये सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, ये मैंने बना दिया, बहुत सारे सेल्स, ये ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गए। और वेल ऑर्गेनाइज्ड होने के बाद ये क्या बना रहे हैं? टिश्यू बना रहे हैं। टिश्यू कैसे बनेंगे? ऐसे। टिश्यू किसे हम बोलेंगे? ये बहुत सारी सेल है, ये आपस में ज्वाइन हो गई। टिश्यू कब बोलते हैं हम लोग? टिश्यू कब बोलते हैं? लाइक जब हम तब बोलते हैं टिश्यू को जब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल along with intercellular space with common origin and common function, it is called tissues. Okay? तो टिश्यूज में आपने देखा ये सारे सेल आपस में क्या हो चुके हैं? ऑर्गेनाइज हो गए। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये फाइला किसमें देखने को मिलता है? एग्जांपल हम लोग लिखेंगे किस फाइला में देखने को मिलता है? टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देन हम बोलेंगे बच्चों कि ये जो टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको सीलेंट्रेटा में देखने को मिलेगा, सीलेंट्रेटा, एंड साथ में इसका छोटा भाई होता है टीनोफोरा में भी देखने को मिलता है। एनी डाउट बच्चों? सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में जो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। एनी डाउट बच्चों? हमने क्या बोला कि जो सेल्स थी, जो बहुत सारी सेल, मल्टी सेलुलर जो सेल्स है आपस में वेल ऑर्गेनाइज होती हैं, टिश्यू फॉर्म करती हैं। अगर टिश्यू फॉर्म कर रही हैं देन उस ऑर्गेनाइजेशन को अपन लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये ओनली किस में प्रेजेंट होता है बच्चों? ओनली प्रेजेंट इन सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब आगे हम लोग एक स्लाइड और आगे चलते हैं, कुछ बातें और सीखते हैं। टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद आ जाता है ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं थर्ड नंबर पे बच्चों? ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? ऑर्गन ग्रेड बॉडी। अब ये टिश्यू से क्या मिलकर बन गए? बहुत सारे टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलेंगे, क्या बनाएंगे? ऑर्गन बना देंगे बच्चों। कोई भी ऑर्गन ले लो, मान लो हमने बना दिया स्टमक, ये हो सकता है, हार्ट हो सकता है, कुछ भी एक ऑर्गन को बना रहे हैं, ये ऐसे हमने ऐसे ऑर्गन ले लिया। ऑर्गन अगर मिल जाएंगे, टिश्यूज क्या बनाने स्टार्ट कर दिए, ऑर्गन बनाएंगे। तो ये किस फाइला में देखने को मिलता है बच्चों? ये मिलता है आपको, एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे
प्लेटीहेल्मिन्थीज में, प्लेटीहेल्मिन्थीज में, प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखने को मिलेगा बच्चों, प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखने को मिलता है। ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ओनली प्रेजेंट इन प्लेटीहेल्मिन्थीज। कुछ इसके मेंबर जो होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज के, वो उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गन, वो आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो एनसीईआरटी लिखते, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर अपन लोग चलेंगे तो ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ओनली प्रेजेंट इन प्लेटीहेल्मिन्थीज। ओके, क्लियर है इतनी बात बच्चों? नेक्स्ट हम लोग ऑर्गन ग्रेड के बाद आ जाता है, फोर्थ नंबर की बात करेंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या होता है बच्चों? सबसे पहले अपन लोग जानते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम लेवल का मतलब हो गया कि बहुत सारे सिस्टम है, ऑर्गन जो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं, लाइक हम लोग मान सकते हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले अपन लोग समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है, मे बी हो रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। और क्या हो सकता है बच्चों? सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। और क्या हो सकता है बच्चों? लाइक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाएगा आपका, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा आपका? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर्वस सिस्टम हो सकता है बच्चों, नर्वस सिस्टम हो जाएगा। और हो सकता है लोकोमोटरी सिस्टम हो, लोकोमोटरी सिस्टम जिसे अपन लोग स्केलेटल सिस्टम भी बोल सकते हैं, लोकोमोटरी सिस्टम एंड आल्सो नोन एज, लोकोमोटरी को क्या बोलते हैं? स्केलेटल सिस्टम। क्लियर है? इतनी बातें सभी को क्लियर हो रही बच्चों? तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहां से हो रहा है? लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम है हमारी बॉडी में, तो क्या हो सकता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, लाइक और लोकोमोटरी सिस्टम जिसे अपन लोग क्या जानते हैं? स्केलेटल सिस्टम के बारे में जानते। ओके, चलिए जानते हैं सबसे पहले ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहां देखने को मिलता है, किस फाइला में देखने को मिलता है बच्चों? तो ये फाइला कहां से स्टार्ट होगा? क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थीज तक आते आते ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। देन अपन लोग कहां से बात करेंगे? जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद एस्केल्मिन्थीज आता है बच्चों, एस्केल्मिन्थीज आता है। तो एस्केल्मिन्थीज से स्टार्ट होगा, टू कॉर्डेट आ जाएगा बच्चों। ये क्लियर आपको होना चाहिए कि एस्केल्मिन्थीज टू कॉर्डेटा कौन होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। एनी डाउट? क्लियर? तो हमारा क्या खत्म हो गया बच्चों? आपका लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपका कंप्लीट हो चुका। क्लियर है? ऑर्गन आपने सबसे पहले पढ़ा सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फिर टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल। यहां पर मैंने ये इतना कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था सिमेट्री। व्हाट इज द सिमेट्री? सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिमेट्री क्या होती है बच्चों। तो सिमेट्री सीखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप लोग नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में सिमेट्री स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हम लोग लिखते हैं सिमेट्री। सिमेट्री देखिए बच्चों, जो आपकी एनिमल किंगडम में जो सिमेट्री है वो 3 टाइप की है। सबसे पहले अगर एनसीईआरटी से चलेंगे, अभी एक और सिमेट्री मिलने वाली है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो सिमेट्री है वो एसिमेट्री है। एसिमेट्री होती, सिमेट्री का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ, सिमेट्री का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन्स इन द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी में ऑर्गन किस हिसाब से लगे हुए हैं, वो किस मैनर में लगे हुए, वही कहलाता है सिमेट्री बच्चों। तो उस बेस पे अगर हम लोग एनिमल्स को डिवाइड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3 सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी, बट हम आपको पढ़ाएंगे 4 सिमेट्री। जैसे सबसे पहले एसिमेट्री के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो एसिमेट्री का डिफिनेशन क्या होनी चाहिए। मान लो कोई ऐसा है ऑब्जेक्ट, कोई भी एनिमल है, मान लो आपको देखने को नहीं मिलता कि उसको बराबर किसी में हम लोग क्या करते
डिवाइड कर सकते हैं। अगर वो डिवाइडेशन नहीं हो पा रहा, कोई भी सिमेट्री नहीं मिल रही आपको, तो वो आपकी हो जाएगी एसिमेट्री। जैसे हम लोग बात करते हैं, क्या बात करने वाले हैं हम, एक कोई प्लेन लेंगे बच्चों, उस प्लेन को किसी भी एनिमल्स के सेंट्रल एक्सिस को से उसको पास कराएंगे। अगर वो सेंट्रल एक्सिस से हम लोग पास कराते हैं और बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, देन इट इज कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्री। अगर एनी प्लेन को पास करते हैं किसी भी सेंट्रल एक्सिस से पास करते हैं और बॉडी कई भागों में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, रेडियल सिमेट्री हो जाए। आइए जानते हैं एसिमेट्री के बारे में। एनी प्लेन passing through the central axis, passing through central axis, body can be divided into two equal halves, it is called asymmetry। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे, चलिए सबसे पहले अगर एसिमेट्री की बात करें तो फाइला कौन सा हो जाएगा, फाइलम हो जाएगा आपका। कहां पे एसिमेट्री देखने को मिलती है, फाइलम आपको मिलेगा पोरीफेरा में। पोरीफेरा के जितने भी मेंबर होते हैं बच्चों, एक्सेप्ट ल्यूकोसोलोनिया को छोड़कर, उनमें सभी में एसिमेट्री देखने को मिलती है। तो पोरीफेरा के मेंबर में आपको एसिमेट्री देखने को मिल जाएगी बच्चों। दूसरी हम लोग बात करेंगे, दूसरी आपकी सिमेट्री होने वाली है रेडियल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री होने वाली बच्चों। रेडियल सिमेट्री की बात करेंगे, रेडियल सिमेट्री की बात करते हैं। रेडियल सिमेट्री की बात करोगे बच्चों तो रेडियल सिमेट्री क्या बोलती है, एनी प्लेन passing through the central axis, passing through the central axis, body can be divided into two equal half, body any plane passing through the central axis, यहां पे क्या लिखा, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड, यहां नॉट लिखना है बच्चों, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू द टू इक्वल हाफ। यहां पे लिखना है एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, इट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री कहां कहां पे देखने को मिलेगी, आपको देखने को मिलेगी सीलेंट्रेटा में, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, और आपको साथ साथ में देखने को मिलेगी बच्चों अडल्ट इकाइनोडर्मेटा में। अडल्ट इकाइनोडर्मेटा में, अडल्ट इकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन लोग चलते हैं तो टीनोफोरा में क्या देखने को मिलता है, रेडियल सिमेट्री। बट एक और सिमेट्री होती है जिसका नाम होता है बाई रेडियल सिमेट्री, वो टीनोफोरा में देखने को मिलती है बच्चों। तो हम सबसे पहले अगर लिख लें, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो हम लोग क्या लिखते हैं, जो थर्ड हम लोग पढ़ाएंगे बाई रेडियल सिमेट्री। बाई रेडियल सिमेट्री, बाई रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। बाई रेडियल सिमेट्री किसे बोलते हैं बच्चों, बाई रेडियल सिमेट्री में जब रेडियल सिमेट्री बच्चों, रेडियल सिमेट्री के साथ साथ अलोंग विथ रेडियल सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री हो, तो उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री हो जाए, देन आप लोग क्या बोल सकते हो उसे, हम लोग बोलेंगे बाई रेडियल सिमेट्री हुई। तो रेडियल प्लस बाइलेटरल सिमेट्री, इट इज कॉल्ड बाई रेडियल सिमेट्री। रेडियल प्लस बाइलेटरल सिमेट्री, इट इज कॉल्ड बाई रेडियल। ये बाई रेडियल का एग्जांपल कभी कभी पूछ लेता है, तो टीनोफोरा याद रखना आपको बच्चों। क्या याद रखना है, टीनोफोरा याद रखना। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है। नेक्स्ट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री हो जाएगी, बाइलेटरल सिमेट्री, ये अपन लोग जानते हैं।
तो बाइलेटरल सिमेट्री किसमें देखने को मिलती है? बाइलेटरल सिमेट्री को हम कैसे जानते हैं? ओनली वन प्लेन, ओनली वन प्लेन passing through the central axis, passing through central axis, body can be divided, body can be divided into two equal half, into two equal half, body can be divided into two equal half, two equal half. अगर दो बॉडी पूरे इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है देन हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? अपन लोग बोल सकते हैं उसे बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है ना बच्चों, बाइलेटरल सिमेट्री हो जाएगा। तो अपन लोग बाइलेटरल सिमेट्री समझते हैं। देखिए ये कहां पर देखने को मिलती है? आपने अभी तक पढ़ लिया टीनोफोरा खत्म हो गया। अब हम लोग बाइलेटरल जो सिमेट्री है वो स्टार्ट होती प्लेटी हेल्मिनथीस से बच्चों, प्लेटी हेल्मिनथीस टू कॉर्डेटा तक जाएगी, कॉर्डेटा तक जाने वाली। तो बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो कॉर्डेटा तक जाती है बच्चों, प्लेटी हेल्मिनथीस से स्टार्ट होके कॉर्डेटा तक जाने वाली है। इसे अपन लोग बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। अब अपन लोग अगर बात करेंगे तो हम लोग नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जैसे लेवल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में और सीलोम के बारे में बात करें, लेकिन अब उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग आगे कंटिन्यू इस टॉपिक में बने रहेंगे तो अगली क्लास जो होगी वो इसके बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी जर्नी यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, थैंक यू।